منم خسته خسته خارونه شته دی خدای په ټولو باندې پرده کنا د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی کنا خو پېښور دی کنا منم خسته خسته خارونه شته دی خدای په ټولو باندې پرده کنا د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې خو پېښور دی کنا خو پېښور دی کنا अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीलॉग। पेशावर तो हम पहुंच गए और पिछले वीलॉग में हमने आपको अपने गांव सूरीज़ाई की सैर कराई। अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा और अब मैंने अपने शहर की मशहूर सौगात और फूड खानी है। हम पठान बेसिकली गोश्त खोर हैं और अगर आप पठानों की दावत करें तो कोशिश करें कि गोश्त की डिशेज ज़्यादा हों, वरना पठान ऑफेंड हो जाएंगे और कहेंगे तिश दाल और टिंडेरा तक ये कोई। अब पेशावर पठानों का शहर है तो यहाँ की मशहूर डिशेस भी गोश्त वाली हैं और यह है पेशावरी चवली कबाब और नमक मंडी की कढ़ाई। नमक मंडी की कढ़ाई अब तो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और उसको शिनवारी कढ़ाई कहते हैं। शिनवारी कढ़ाई दरअसल नमक मंडी की कढ़ाई की नकल है जो कि गालिबन सदियों से पेशावर के इलाके नमक मंडी में बनाई जाती थी। इस वीलॉग में अगले वीलॉग में हम पेशावर के 4 मशहूर चप्पल कबाब ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे रेट करके कि सबसे अच्छे कबाब कौन से हैं। सबसे पहले हम रामबेल कबाब जाएंगे और उस जो कि इस व्लॉग का हिस्सा है और उसके बाद हम जाएंगे मिस्री खान चप्पल कबाब या बख्शू पुल के कबाब और फिर तोरे कबाब और फिर जलील कबाब जाएंगे। कहते हैं कि जो रामबेल कबाब है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कबाब है। अच्छा जी, अब हम रामबेली कबाब के सामने पहुंच गए हैं। ये ऊपर उसके फाउंडर की तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता ये ज़िंदा है या नहीं है। देखने में ये छोटा सा ढाबा सा लगता है और बड़ा ही अनटाइडी लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत मज़ेदार कबाब है। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ फूड वेंडर्स भी बैठे हुए हैं और जाके इनके सेटअप का जायज़ा लेते हैं, थोड़ा सा कबाब खाते हैं। बहुत मूड है भाई। ये असली नस्वार है, किसी को चाहिए तो बोल दे, मैं ले आऊँगा। अच्छा, यूजुअली नस्वार को तो सिर्फ पठानों के साथ एसोसिएट किया जाता है। नस्वार टोबैको और लाइम के साथ मिक्स एक केक की फॉर्म में होता है, लेकिन आपको ये बता चलूँ कि गोरे भी नस्वार खाते हैं। ये अब गोरों की नस्वार है और ये भी हमारी तरह ही रखते हैं, जिसको च्यूइंग टोबैको डिपिंग कहते हैं। ये देखें, और बिल्कुल पठानों की तरह ये होंठों के नीचे रखते हैं उसको। अब इस अमेरिकन गोरे को देखें, ये बिल्कुल पठानों की तरह नस्वार इसने होंठ के नीचे रखी हुई है और कुछ उसको खाते हैं, कुछ उसको जस्ट रख के थूक देते हैं। पुड़ा पसूदा 20 रुपये, एक 20 रुपये का और 10 वक्त चली। अच्छा, मैंने इनसे पूछा ये नस्वार कितनी देर तक ये पूरी एक चलेगी। उन्होंने कहा है कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं और आप इसमें टाइम भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये पेशावर का सबसे मशहूर चप्पल कबाब का सेंटर है और इधर रश देखें। पहले आगे चलते हैं। अच्छा, तो इधर 2 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो इसमें जो ऑयल होता है वो ऑयल नहीं है। अलग पकी के होना जाओ आप लोग। अच्छा, ये ऑयल नहीं होता है, एक्चुअली चर्बी होती है। तो इस चर्बी को पिघला के ऑयल बनाते हैं। हाँ, चर्बी दा असली गुआ का ना। अच्छा, ये भैंस की चर्बी है। अच्छा, छोटा सा फन फैक्ट आपको बताऊं कि भैंस का गोश्त ज़्यादातर पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अमेरिकन तो भैंस का गोश्त बिल्कुल ही नहीं खाते। वहाँ पे एक्चुअली ये वाली भैंस होती ही नहीं है, वहाँ पे बाइसन होता है और ये बाइसन है और ये भैंस का बड़ा भाई समझ लें इसको, ये इससे बड़ा होता है। बाइसन का गोश्त भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया जाता। एक और मज़े की बात, भैंस का गोश्त एक्चुअली बहुत लीन और हेल्थी होता है। गाय का गोश्त हेल्थी नहीं होता, लीन भी नहीं होता, लेकिन भैंस का गोश्त एक्चुअली बहुत लीन समझा जाता है। तो इसको ये इसे ऑयल निकालते हैं, फिर ये आता है इधर, फिर यहाँ पे आके ये। अच्छा, उधर जो भैंस की चर्बी से ऑयल निकाला जा रहा था उसमें
ये उसको कीमे को और उसकी रेसिपी अपनी है जो उसको ये डीप फ्राई करते हैं। और अच्छा, कहने में, सुनने में, देखने में तो ये अजीब सा लगता है ना, चर्बी में तली हुई चीज़, लेकिन इसका जो जायका होता है वो कहीं पे नहीं मिलता। हम अमेरिका में रहते हैं और हम पुट्ठे हो गए, हर तरह से जतन कर लिए, लेकिन इस जैसा जायका कभी नहीं आता। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अनहेल्थी होता है, जो मर्ज़ी होता है, लेकिन भाई इट्स जस्ट वर्थ इट, ट्रस्ट मी। अच्छा, रामबेल के जो कबाब होते हैं ना, ये देखें, ये ग्रीजी नहीं होते, वैसे ये होने चाहिए क्योंकि डीप फ्राइड है उसमें, लेकिन ये समहाउ ये ग्रीजी नहीं होते, ये थोड़े से खुश किस्म के, तर किस्म के होते हैं और बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हाँ, 4-5 मन। हाँ, ये कह रहे कि ये 4-5 मन रोज़ाना बनाते हैं। अच्छा, 4-5 मन ये बनाते हैं रोज़ाना, तो इसका मतलब है कि एक मन में 40 किलोग्राम होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 4 या 5 भैंसों को रोज़ाना हलाल करते हैं यहाँ पे और उसका गोश्त खिलाते हैं। अब आप गौर से देखें तो जिस तरह ये चप्पल कबाब बना रहे हैं, ये दबाते हैं उसको, फिर धकेल देते हैं चर्बी में, और इसी की वजह से इसका नाम चप्पल कबाब है, क्योंकि ये एक चप्पल की शेप का होता है। अच्छा, इसके बारे में कई थ्योरियाँ हैं कि हम सारी रेसिपी को फॉलो करते हुए भी अमेरिका में इस तरह का कबाब क्यों नहीं बना सकते। उसमें से एक ये है क्योंकि गर्म इलाका है पाकिस्तान, तो यहाँ का जानवर जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, फल भी यहाँ के बहुत बेहतर होते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फ़र्क फूड का है। यहाँ का जानवर चारा खाता है और टोटली ऑर्गेनिक फूड खाता है, जबकि अमेरिका में जानवर में हज़ार किस्म के खुराफात के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, स्टेरॉइड लगाए जाते हैं। उनका जो चारा वगैरह होता है वो भी मॉडिफाइड फूड होता है, उसकी निस्बत पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सब नेचुरल, सारे जानवर नेचुरल खाना खाते हैं और फिर इसी की वजह से यहाँ के जानवर का टेस्ट भी बहुत बेहतर होता है। यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। देखें आप, स्टाइल इनका ये है कि चारपाई पे लोग बैठते हैं इस करके ऊपर, ये देखिए, यहाँ बड़ी दूर से लोग आते हैं। मुझे याद है बचपन में यहाँ पे आते थे तो कोई नहीं होता था ज़्यादा। तो इधर कढ़ाई में आपके कबाब बन रहे हैं और इधर ताज़ा तंदूरी रोटी। दरवाजे सो रोटा पाखा हुई यो 2000 पाखा हुई। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये हज़ारों की तादाद में रोटियां बनाते हैं दिन में। ताज़ी रोटी, आप कबाब लें इधर से, साथ में ताज़ी रोटी। अच्छा, ये इतना ज़्यादा लकड़ी जलाते हैं कि यहाँ पे पूरे दरख्त काट के रखे हुए उन्होंने, ये देखें। पूरा दरख्त लगाया हुआ उन्होंने, और जब पीक होता है तो ये दोनों कढ़ाइयाँ चल रही होती है, एक उधर भी है एक इधर भी है। और इधर आप देखें तो इनका सलाद भी तैयार हो रहा है। खपकी होना का वीडियो जोड़ा कम, ये देखें पूरा स्टॉल बना हुआ है। आपकी कितनी सब्जी यूज़ होती है? हाँ, तकरीबन 40-50 किलो। 40-50 किलो रोज़ाना। वाह, नाइस। और दाल से चटनी रहा, ये कौन सी चटनी है? ये टमाटर है। टमाटर, अच्छा। धनिया पुदीना। तो हर कबाब के उसके साथ आप ये देते हैं ना अपने क्लाइंट्स को? जो भी करते हैं। अच्छा, ये रहा दल तक ये नूर सुना कड़ी थी। और कितने हैं उर्दू की बदनाम? इधर और 5-6 और भी, 5-6 और हैं, लेकिन दूसरा ब्रांच भी होता है। अच्छा, दूसरी ब्रांच कहाँ पे है? तकरीबन 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो वो वाले तो इतने मशहूर नहीं है ना? नहीं, वो बस आप देख रहे हो ना। हाँ, उधर अभी देखता हूँ। जिस दिन हमारी छुट्टी होती है बस उस दिन उस पर रश होती है। अच्छा, वो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो भी रामबेल है? बस उस दिन पे वो रामबेल। अच्छा, ठीक है। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है तो साथ वालों का बिजनेस होता है। तो आपकी छुट्टी भी होती है? कब छुट्टी होती है? मंगल के दिन। अच्छा, मंगल, जिस दिन वो गोश्त का नागा होता है ना। अच्छा, बस मेहरबानी है। अच्छा, तो ये आपकी लस्सी का स्टॉल है, तो अगर आपने कबाब खाने हैं साथ में लस्सी पीनी है, ज़रा इसको खोल लूँ। अब ये देखें, ताज़ा लस्सी बर्फ़ वाली, नमकीन है। अच्छा, ज़बरदस्त।
हमने अपना ऑर्डर दे दिया, अब उसका इंतज़ार करते हैं। ये देखिए रोटी लगा रहे 3 एक साथ तंदूर में। अच्छा, आप कबाब खाने आए, अगर आपने जूते सिलवाने हैं तो साथ में ये तो आप भी हैं, जूते सिलवाएं। सलामकुम सिंगाल दे सही सर के कम। मैंने इन भाई से पूछा है कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने एक दूर जगह का नाम लिया कि ये उधर से आए हैं, तो ये भी काफ़ी दूर से कबाब खाने आए हैं। अच्छा, तो वो है रामबेल कबाब उधर, और उसके साथ में ये वाला भी है, लेकिन ये वाला लगता है नहीं चल रहा। वो बता रहे थे कि जब हमारी छुट्टी होती है तो साथ वाले कढ़ाइयाँ चल जाती हैं। खाना आ गया, मैं और मेरा जानाना दोस्त हैदर खाना खाने लग गए। वाह जी वाह, ये देखो, ये नली, जिसको नली कहते हैं, ये वो हड्डियों के अंदर से निकालते हैं, उसके साथ मिक्स की जाती है। चले खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। चर्बी से लदा हुआ भैंस की चर्बी है। हैदर को देखे, हैदर के एक्सप्रेशन देखे, मेरे एक्सप्रेशन बड़े गौर से देख रहा है। उसको पता है कि मैं बड़े अरसे बाद खा रहा हूँ। थोड़ा सा वो मेरा मजाक भी उड़ा रहा है क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे थे। कैसा है हैदर भाई? अच्छा, हम लोग हंसी से रहे हैं क्योंकि हैदर ने मुझे बताया कि उसका कबाब, उसने बड़ा गर्म कबाब मुंह में डाल लिया था और उसका मुंह जल गया था, लेकिन वीडियो की खातिर वो एक्टिंग करता रहा। नली खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। वाह यार, ¿Cuándo está? अच्छा, इसका टेस्ट एकदम मुंह में नहीं आता, थोड़ी देर में आता है ये, और वो जब चर्बी का टेस्ट साथ में आता है ना, तो बस ज़बरदस्त। रोटी पे भी जो चर्बी लगी हुई है ना, हाँ हाँ, देखें, इसको आप दबाएंगे ना, इस चर्बी देख रहे हैं ये। रामबेल कबाब को हमने 10 में से दिए 9 नंबर। प्लीज़ मेरा अगला वीलॉग देखना ना भूलिए, उसमें हम पेशावर के 3 और मशहूर कबाब वाले ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा उनमें सबसे बेहतरीन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू।